हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब लोग इस टाइम पे देखो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जो चीज़ें आपकी अभी डाउट हैं, उस जो भी डाउट अभी आपके मन में है, उन डाउट को अभी क्लियर कर लो। उसको एग्ज़ाम सेंटर तक आप लोग मत ले जाओ, क्योंकि यही क्या पता अभी आपको आज जो डाउट है कल वो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है कल वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऐसे में जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसलिए जो भी डाउट हो रहा है उसको रोज़ के रोज़ आप लोग क्लियर करते चलो। और रोज़ कम से कम आप लोग जो है 1 से 2 मॉक टेस्ट आप लोग अभी इस टाइम पे रोज़ दो, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ही आपकी जो चीज़ें हैं आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो टेस्ट देने से बहुत सारा फ़ायदा होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। आपको धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको याद होती रह जाएंगी। आपको जो भी चीज़ें हैं याद होती चली जाएंगी धीरे धीरे सब कुछ। और दूसरी चीज़ की क्या होता है कि इसमें आपको जो है, जो आपके कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर हैं, हर वैसे बहुत सारे होता है कि हम बहुत बार जो होता है कि बहुत टाइम कि हम जो है चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बाद में क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो अपने उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो है कि आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो अगर आप उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, आप अगर उसको फिर से पढ़ते हो, फिर से उसको रिवाइज करते हो, फिर से है ना, उसको फिर से उसको आप देखते हो कहाँ पे मतलब गलती आपसे हो रही है। जब आप पूरे टेस्ट का बेसिकली आप एनालिसिस करते हो तो आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो और जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि आपके सीनेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं। तो देखो, आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि जो भैया मैं आप क्वेश्चंस कहाँ से कराते हो। तो देखो, ये जो बुक है ये है पूजा पब्लिकेशन की बुक है। ये बेसिकली मतलब अभी इसकी जो सीनेट की बुक है वो केवल हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बाकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है अवेलेबल है। तो यह जो बुक है काफ़ी अच्छी है, इसको मैंने खुद बाद में पढ़ा, अभी थोड़ी रिसेंटली ये बुक आई है, पहले नहीं आई थी। अगर आप लोग जो है इस बुक को बाय करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है उसको मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से आके इस बुक को बाय कर सकते हो। नहीं तो अगर वहाँ पे ज़्यादा लंबा डेट शो हो रहा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो आप जो है इस बुक को डायरेक्ट जो है स्पीड पोस्ट से भी मंगा सकते हो। तो इसका जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने कमेंट सेक्शन में जो है डाल दूंगा, आप अगर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस बुक को आप मंगवा सकते हो। 3-4 दिन में जो है बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो आई थिंक इससे अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप बेहतर अच्छा स्कोर करोगे जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है। तो अब चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो आपकी मतलब मानव शरीर की क्या है सबसे लंबी जो अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है। बोन मतलब अस्थि होता है। तो क्या क्या ऑप्शन है, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। तो पहले ऑप्शन का क्या सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट का जो है फर्स्ट सही होगा, क्या होगा, फीमर। और देखो जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली फिजियोलॉजी एनाटॉमी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस को इसको भी करेंगे तो आई थिंक आपका बायो भी साथ ही साथ तैयार होता चला जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो है थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना। तो पहले का क्या होगा, यहाँ पे फीमर होगा। उसके बाद अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है कि द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज़ परफॉर्म बाई। द्रव्य संतुलन को बनाए रखने में निम्न अंगों में से प्रमुख जो योगदान है किसका होता है। हार्ट का, ब्रेन का, लंग्स का एंड किडनी का। तो जो बॉडी फ्लूइड मेंटेनेंस होता है वो किसके थ्रू बनता है, यहाँ पे वो बनता है किडनी के थ्रू, मतलब कि जो आपका गुर्दा होता है, वृक्क जिसको बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोग जो किडनी गुर्दा इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो आई थिंक अगर मैं किडनी बोलूँगा तो आप लोग समझ जाओ रहे होंगे कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं खासकर। तो क्या होगा, सेकेंड का जो है फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मास्टर ग्लैंड। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड सलेवरी ग्लैंड। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे थर्ड का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि क्रेटिनिज्म इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो बौनापन होता है कौन से हार्मोन के कारण होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, थायरॉक्सिन, और सेकंड है ईस्ट्रोजन,
एंड अब थर्ड अब देखते हैं, थर्ड क्या है एपिनेफ्रिन, एंड फोर्थ क्या है रेनिन। तो जो फोर्थ है, फोर्थ का क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ का जो है वो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। क्या है फर्स्ट ऑप्शन इसका, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन का क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि HGH एंड GH हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन का श्रावण जो है किस ग्रंथ से होता है। तो पहला क्या है गोनाड्स ग्लैंड, सेकंड है एड्रिनल ग्लैंड, एंड थर्ड क्या है पैनक्रियाज, एंड डी क्या है पिट्यूटरी, मतलब कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी होती है उसके थ्रू होता है। तो फिफ्थ का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, फिफ्थ का यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके थ्रू क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका क्या होता है, सेक्रेशंस होते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हार्ट होता है, हार्ट का कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे होगा क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल। तो देखो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ना मिसप्रिंट है हिंदी का, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बायां अलिंद होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक सही से देख लेना, क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे छोटी जो ग्रंथि है मानव शरीर की कौन सी है। तो क्या है, पहला एड्रिनल ग्लैंड, सेकंड है सलेवरी ग्लैंड, सी क्या है थायराइड ग्लैंड, एंड डी क्या है पीनियल ग्लैंड। तो सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सेवंथ का जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पीनियल ग्लैंड जो होती है सबसे क्या होती है, छोटी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद चलो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द हार्ट रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन इज लोकेटेड इन द। जो हार्ट का जो रेगुलेटरी सेंटर होता है वो ब्रेन में जो है कहाँ पे होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है थैलमस, सी बी क्या है हाइपोथैलमस, एंड सी क्या है मेडुला ओब्लांगाटा, एंड डी क्या है लिम्बिक सिस्टम। तो क्या होगा यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी होगा। मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है इसमें क्या होता है, हार्ट का जो होता है रेगुलेटरी सेंटर होता है ब्रेन में। उसके बाद अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि एबनॉर्मल लैटरल डेविएशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज लॉर्डोसिस, मतलब अग्रकुब्जता, काइफोसिस, कुब्जता, एंड स्कोलियोसिस, पार्श्व कुब्जता, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि चय। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, 9th का क्या होगा यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्कोलियोसिस। जो स्कोलियोसिस होता है क्या है, एबनॉर्मल लैटरल डेविएशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। जो हार्ट होता है, हार्ट का नेचुरल पेस मेकर क्या होता है, एवी नोड, एसए नोड, परकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिस। तो देखो इसका क्वेश्चन से आया था जब मैं 2022 में जब एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे इसका जो क्रम था, मतलब कि जो हाई होती, मतलब जो इम्पल्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक जनरेट होता है, तो ऐसे बेसिकली आपको वहाँ पे अरेंज करने को पूछा था। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये पेस मेकर का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लेना, पूछ सकता है एग्जाम में फिर से। तो क्या होगा यहाँ पे, जो इसका होगा बी होगा एसए नोड। जो होती है मतलब जो इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है, एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर क्या परकिंजे फाइबर, फिर पूरा क्या होता है हार्ट मसल में जहाँ तक जाती है। तो बेसिकली जो नेचुरल पेस मेकर हार्ट का क्या है होता है, एसए नोड होता है। तो अगर आप देखो आज के क्वेश्चन को कर रहे होगे तो आपकी जो है साथ ही साथ बायो भी तैयार होती जा रही है नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ। तो अब अगला है कि मिट्रल वाल्व इज आल्सो रेफर्ड एज। जो मिट्रल वाल्व होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व मतलब फुफ्फुसी का पार्ट, एरोटिक वाल्व, एंड बाइकस्पिड वाल्व, द्विवल्नी। तो 11th का क्या होगा यहाँ पे, 11th का जो होता है क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व। जो मतलब बाइकस्पिड वाल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये भी कोई देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड जो वाल्व्स होते हैं
और सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे इसका क्वेश्चन जो है पूछा सकता है। चलो ठीक है, मैं आपसे भी एक चीज़ आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में करके बताना इसका आंसर, कि जो बाइकस्पिड वाल्व होता है कहाँ होता है, मतलब किन किन के बीच होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, या फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और किस साइड में होता है, लेफ्ट में कि राइट में होता है, तो आपको इसको मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, कि जो बाइकस्पिड वाल्व है कहाँ पाया जाता है। अब उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि द ग्लैंड दैट इज़ लोकेटेड बिलो द हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन, जो स्फेनोइड बोन होती है क्या है, उसके हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन पे जो है कौन सी ग्लैंड जो है पाई जाती है। तो क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि, एंड डी क्या है, थाइमस ग्रंथि। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी होगा, क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, एक जो अस्थि होती है मतलब हाइपोफाइसियल फोसा गड्ढे में जो होती है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि द 10th क्रेनियल नर्व इज, जो 10वीं जो आपकी कपाली तंत्रिका तंत्र है कौन सी है। तो पहला क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व। तो देखो जो एब्ड्यूसेंट होती है, एब्ड्यूसेंट कौन सी है, 6th क्रेनियल नर्व आपकी है। ये मतलब हमारे जो मतलब विज़न के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद क्या आता है, वैगस नर्व। तो हाँ, जो वैगस नर्व देखो होती है क्या होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। उसके बाद क्या है, फेसियल और हाइपोग्लॉसल। तो नहीं, इसका जो 13 का जो कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे, बी होगा, वैगस नर्व मतलब वैगस तंत्रिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर, इसमें है कि द मिडिल लेयर ऑफ मेनिन्जेस इज, जो मेनिन्जेस होते हैं कि मिडिल लेयर जो है क्या है, तो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरिकनोइड मैटर एंड कोरवाइड प्लेक्सस। तो 14 जो है, 14 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 14 का जो है सी ऑप्शन होगा, एरिकनोइड मैटर मतलब कि जाल तानिका। ठीक है, जो एरिकनोइड मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, जाल तानिका। तो 14 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर, मतलब कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो जो 15 है, 15 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 15 का जो है डी ऑप्शन सही है, ओ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, जो लार्जेस्ट आर्टरी है कौन सी है। तो पहला क्या है, एरोटा, कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन एंड डी क्या है, पल्मोनरी। मतलब हिंदी में देखें, महाधमनी, ग्रीवा धमनी, अधोजत्रुक धमनी एंड फुफ्फुसी धमनी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 का जो फर्स्ट होगा, एरोटा जो होती है, महाधमनी, ये आपकी क्या है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो मतलब आर्टरी है। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कि द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, जो नेत्र का जो अग्र पारदर्शी जो भाग है क्या कहलाता है, प्यूपिल, कंजक्टिवा, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो हिंदी में क्या क्या है, पुतली है, नेत्र श्लेष्मा है, स्वच्छ मंडल, कार्निया एंड श्वेत पटल। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 17 का जो है थर्ड होगा, क्या है, कॉर्निया बोलते हैं उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको हिप बोन जो है आइडेंटिफाई करना है, फीमर, ह्यूमरस एंड इनोमिनेट, सैक्रम। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, इनोमिनेट। ये बेसिकली जो आपकी हिप बोन होती है, हिप इसको कहते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन जो है क्या होगा, इनोमिनेट, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द फाइटर सेल्स, रक्त की किन कोशिकाओं को जो है लड़ाकू जो है कोशिका कहा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड एफएफटी। तो 19 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी होगा, डब्ल्यूबीसी। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लड़ाकू कोशिका कहते हैं, फाइटर सेल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स इज, जो प्लेटलेट्स होता है इसका लाइफ स्पैन जो कितना होता है, 7 डेज, 80 डेज, 200 डेज एंड 60 डेज।
तो 20 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 7 दिन होगा, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो कितना लाइफ स्पेन होता है, 7 दिन होता है। तो ये भी देखो जो क्वेश्चन जो है उस टाइम पूछा गया था एग्जाम में जब मैं दिया था, तो बेसिकली उसमें अपसेट कितना आरबीसी का पूछा गया था कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है कितना होता है। अब उसके बाद 21 में क्या है, इसमें है द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टेरिलाइजेशन इज, जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव साधन द्वारा वस्तुओं को क्या है निष्कासित करते समय दाब रखा जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे 15 LB, 5 LB, 10 LB एंड 20 LB। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा 15 LB जो है प्रेशर रखा जाता है। The apex beat is felt at which intervertebral costal space, जो पहला मतलब शीर्ष हृदय स्पंद जो किन किन अंतरा पर्शुका के मध्य स्पष्ट होते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड नाइन्थ एंड टेंथ। तो 22 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 22 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। फिफ्थ एंड सिक्स जो इंटरवर्टेब्रल कॉस्टल स्पेस होता है वहाँ पे क्या होता है, वो हमें फील होता है हार्ट का एपेक्स पोर्शन, मतलब कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है बेसिकली वो वहीं पे क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा हल्का सा आप नोच देखते होगे, ऐसे जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसी को यही होता है एपेक्स होता है। एपेक्स तो कहाँ पे हमें मौजूद मतलब फील होता है, वो फिफ्थ। एवरेज हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का औसत स्तर कितना है 18 to 23 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर सेकंड क्या है 20 to 16, 8 to 10 एंड 16 to 20। तो जो ऑन एन एवरेज कितना होता है 12 से 16 जो है ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो एक औसत जो है ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मतलब कि प्रतिमूत्रल हार्मोन के श्रावण का प्रभाव क्या है। ओलिगोयूरिया, अल्पमूत्रता, एन्यूरिया, अमूत्रता और इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड जो लास्ट ऑप्शन क्या है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी होगा, क्या होगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन का जो मतलब जो है जो मतलब पास हो रहा है कम हो जाना, और एन्यूरिया का मतलब होता है कि एकदम से जो है बंद हो जाना, यूरिन का पास होना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 25। तो 25 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज, सामान्य औसत श्वसन आयतन कितना होता है। टाइडल वॉल्यूम देखो होता है कि जितना मतलब हम एक बार में सांस लेते हैं या फिर हम सांस छोड़ते हैं, जो नॉर्मल मतलब हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है कितना होता है वो यहाँ पे वो 500 ml, 250, 150 एंड 600। तो 25 को कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट होगा 500 ml जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब कि औसत श्वसन आयतन जो है कितना होता है 500 ml होता है। तो आप लोग आई थिंक क्वेश्चंस को देख के समझ गए कि बुक जो है कितनी अच्छी है। इस बुक में काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ट्रस्ट में जो आपके एग्ज़ाम में आप जाओगे एग्ज़ाम देने तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को वहाँ पे मिलेगा एग्ज़ाम में। और 26 का तो फिर क्या है यहाँ पे द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव शरीर का जो औसत pH होता है कितना होता है 6.5 to 6.8, 7.3 to 7.4, 8 to 9 एंड 4.5 to 5। तो 26 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 26 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या होगा 7.3 to 7.4 जो होता है वो pH होता है क्या ह्यूमन ब्लड का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी जो मानव शरीर की ग्रंथि जो है कौन सी है। तो पहला क्या ऑप्शन हार्ट, लीवर, किडनी एंड ब्रेन। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा क्या है ग्रंथ लीवर है, ठीक है। लीवर जो है सबसे क्या है लार्जेस्ट जो है ह्यूमन बॉडी की जो ग्लैंड है। और देखो एक और क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि लार्जेस्ट जो है ह्यूमन जो ऑर्गन कौन सा है। तो इसका भी जो आंसर आप लोग बताओगे कि इसका एक क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था कि लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन कौन सा है सीनेट के एग्ज़ाम में।
तो अभी देखो एक क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि लार्जेस्ट जो है बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ग्लैंड कौन सी है। तो देखो क्वेश्चन जो है आपसे क्या पता इस बार एक क्वेश्चन आ जाए, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि ह्यूमन बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। मानव शरीर को जीवित रहने हेतु प्रोटीन आवश्यक है। जिस क्रम में पाचन तंत्र के अंतर्गत प्रोटीन का प्रथम पाचन का आरंभ किस भाग में होता है? मुंह में, स्टमक में, ईसोफेगस एंड लार्ज जो है इंटेस्टाइन। तो जो 28 है, 28 का क्या होगा यहाँ पर, कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी होगा। स्टमक में जो होता है सबसे पहले जो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है। तो देखो आप लोग ये क्वेश्चन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के कर रहे हो, इसके साथ साथ आपका बायो के भी कॉन्सेप्ट जो है साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपके लिए सोचो कितना बेनिफिट है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैं इसमें आपको बार बार चीज़ बोल रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया बुक है। थोड़ा लेट आई मार्केट में, अदरवाइज़ मैं आपको इसको पहले रिकमेंड करता, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट पेयर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन लेग इज़। तो क्या है? ह्यूमरस एंड फीमर, मतलब मनुष्य के पैर के सही अस्थि युग्म कौन से हैं, बेसिकली हिंदी में इसका मतलब है ह्यूमरस एंड फीमर एंड फिबुला एंड टिबिया, फिबुला एंड अल्ना एंड डी क्या है? टिबिया एंड रेडियस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? फिबुला एंड टिबिया। तो देखो जो ह्यूमरस है कहाँ की, आपके हाथ के मतलब जो अपर लिम्ब है उसका मतलब उसका है, फोर लिम्ब का है, और ये फीमर के आपका हाइंड लिम्ब की बोन है, तो फिर सही नहीं है। तो सही जो ऑप्शन क्या है? टिबिया एंड फिबुला। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि रेड ब्लड कार्पुसल्स आर फॉर्म्ड इन। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये भी देखो जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। तो आपसे इस बार क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी होगा, बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में आरबीसी का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में द सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट्स स्लाइवा विच कंटेन्स द एंजाइम। लार ग्रंथियों से स्रावित लार में से कौन सा एंजाइम सही समाहित रहता है? जो हमारे मुंह में जो लार होती है ना, उसमें कौन सा जो है एंजाइम जो है रहता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पेप्सिन, एंड बी क्या है? रेनिन, एंड सी क्या है? टाइलिन, एंड डी क्या है? लाइपेजेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 31st है, क्वेश्चन नंबर 31st का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 31st का वह है सी ऑप्शन सही है। टाइलिन जो होता है एंजाइम, वो क्या होता है? हमारे जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं इनका सेक्रेशंस करते हैं इनका, और हमारे मुंह में क्या होती है? ये एंजाइम्स होते हैं। तो देखो ये तो हो गए आज के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज आप इन क्वेश्चंस को देख के समझ गए होगा कि जो ये मतलब बुक को मैं आपको रिकमेंड कर रहा था, ये बुक जो है कितनी सही है, कितनी अच्छी बुक है। तो देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम से खासकर बिलोंग करते हैं, अगर उनको भी दिक्कत हो रही है तो आप इस बुक को आप बाई कर सकते हो। 3 से 4 दिन जो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और इसका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये भी बाइलिंगुअल में है बुक है। इसकी एक और बुक है जो अभी मैं आपको जिससे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है, बाइलिंगुअल में है। तो इन दोनों की जो है लिंक मैं आपको उसको अपने कमेंट्री सेक्शन में से मैं पोस्ट किया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस बुक को जल्दी से अगर आप बाई करना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर पे मैं दे दूंगा। तो वहाँ जाके आप इस बुक को 3 से 4 दिन में जो है आप क्या होगी, बुक आप तक डिलीवर हो जाएगी। तो फिलहाल आज आई थिंक हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आई थिंक जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपको सीनेट के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। कुछ फालतू के क्वेश्चंस नहीं थे इधर उधर के। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।